कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहाँ वेद और उपनिषद कभी अस्तित्व में आए ही नहीं होते। न किसी ऋषि ने जंगल में बैठकर चेतना के रहस्य पर चिंतन किया होता, न किसी ने पूछा होता मैं कौन हूँ। यदि वेद और उपनिषद न होते तो क्या केवल भारत बदलता या पूरी मानव सभ्यता कुछ अनमोल खो देती। ऋषिकेश को दुनिया भर में योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में गंगा के किनारे और हिमालय की गोद में बसा यह शहर सदियों से योग और ध्यान का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ का शांत माहौल, प्रसिद्ध आश्रम और योग संस्थान हर साल देश विदेश से हजारों लोगों को अपनी ओर खींचती है। आज ऋषिकेश सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि उन लोगों की मंजिल बन चुका है जो योग, ध्यान और मानसिक शांति की तलाश में यहाँ आते हैं। एक साधारण इंसान, उसे कभी पता ही नहीं चल पाता कि आत्मज्ञान जैसी कोई उपलब्धि होती है। मनुष्य अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ चीजें इकट्ठी करता रह जाता है। मायावी संसार का ऐसा प्रभाव कि देखो आज भी बहुत थोड़े लोग खुद से ये सवाल पूछते हैं कि आखिर मैं कौन, मेरा होना क्या है। आज हम जो ध्यान, कर्म, मोक्ष, चेतना को ऊपर उठाने की बातें करते हैं, हमने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को स्पिरिचुअल लेवल पर इतना प्रभावित किया कि दूसरे देशों के लोग यहाँ आने शुरू हो गए। सारी दुनिया ध्यान और योग की शिक्षा यहाँ सीखने आती है। भारत, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता, हमारी पहचान अधूरी होती। हमारा देश सिर्फ एक भूभाग बनकर रह जाता। वेदों से उपनिषद का जन्म हुआ और उपनिषदों से गीता, फिर उससे भारतीय दर्शन की धारा निकली। आज अगर वेद ना होते तो हर एक भारतीय का ज्ञान अधूरा होता। वेद ने हमें क्या सिखाया? भले एक वक्त की सूखी रोटी खाना, लेकिन समाज की विचारधारा से उठकर अपने स्वभाव, अपनी चेतना को ऊपर सहस्त्रार तक पहुंचाना। वेद केवल पुस्तकें नहीं, उस मानव चेतना के आधार हैं जिन्होंने भारत को हजारों वर्षों तक जीवित रखा। ये हमारी विरासत है। तभी दुनिया भारत को ज्ञान की भूमि, ऋषियों की भूमि, देवभूमि भारत के नाम से जानती है।